वो भाषा में नहीं बना है, न भाषा से मिलता है। वो तो मिलते मिलेगा पाक साफ निर्मल मन जब सो मोहि पावे और मोह चलते से कपट नहीं भावे। बड़े साफ शब्दों में ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में कि जब तक तुम्हारा मन निर्मल पाक साफ पवित्र नहीं होगा, न खुदा का दीदार होगा, न परमात्मा का, न कोई देवी देवता, कि आपको कुछ मिलने वाले नहीं। और किसी को मिले तो बता दीजिए, आप किसी दिन से कोई मिला? आज की तिथि ये लाखों बरस से मनाई जा रही है। आदमी मर जाता तुम्हारा ऐसा नहीं है। तुम्हारा रोज मत रोज पैदा, साल भर में फिर साल भर में पैदा। ये बाजू ऐसे पकड़ खेड़े में पढ़कर उधर वो हाथ से नहीं है। करते हो, जाओ संतों महात्मा फकीरों के कदमों में कदम पोशी करो, उनसे खिदमत करो, सेवा करो, और अगर खुश हो जाएंगे ये सब भक्ति शास्त्र सारी खैरात के रूप में आपको मिल, उसका कोई पैसा नहीं। और ये संसारी वस्तु में पैसा, आध्यात्मिक वस्तु में कोई पैसा, परमात्मा पाने में कोई रुपये की जरूरत, कोई जात पाती की जरूरत नहीं, कोई स्थान मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अपने पाने के लिए ये मनुष्य रूपी मंदिर पहले बना के तैयार किया और इसी में अपनी सच्ची मूर्ति जीवात्मा को बैठाड़ा, यानी रूह को बैठा। अपना मुसलमान रूह को समझ रहे, न हिंदू आत्मा को समझ, दोनों बेचारे भ्रमित हो गए। इस मस्जिद में तो आवाज लगाते हो, उसमें खुदा की रूह है। अरे खुदा की रूह उसमें मिलती है तो खुदा का दीदार तो रूह करेगी। जिस शरीर से दर्शन दीदार खुदा परमात्मा का नहीं होता, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से मिलेगी। और रूह खुदा का कतरा है, जर्रा है, तो रूह खुदा से। ये शरीर ये तो कवर है, खोल है, जीवात्मा रूह का ये खोल और कवर, इसके अंदर तुरंत। अब ये है इसकी महिमा, और जानते हैं आत्मा की महिमा कोई महात्मा और रूह की महिमा कोई फकीर। चाहे तुम फकीर को, चाहे संत को, महात्मा को एक कोई अंतर नहीं। चाहे खुदा को, भगवान को एक ही बात, चाहे मुरीद को, चाहे भक्त को एक ही बात, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर तुम्हारे अंदर, जिसको तुम अभी तक निकाल नहीं पाते। और जब तक ये अंदर वाला अंतर यानी शंका संदेह पूर्वक ये समाप्त नहीं होगा, तब तक किसी की रूह न जगेगी न खुदा से मिलेगी। ये काम आपका नहीं होता। तो ये फकीरों के जरिए, खुदा तुम्हारे जरिए नहीं, फकीरों ईंट पत्थर मकानों के जरिए नहीं, कोई कागज किताब पढ़ने से नहीं, कोई आली पानी में नहाने धोने से नहीं, कोई तीरथ पूरत में नहीं, वो फकीरों के जरिए। फकीर खुदा के जानसी होते। अगर उसे आप मोहब्बत करना सीख जाओ, कदम को सीख करना, खिदमत और सेवा, तो वो खुश हो जाएंगे और ये भक्ति साफ हो जाएगी। अन्यथा एक ही नहीं, चाहे काबा जाओ, चाहे कुछ महापुरुषों में बड़े ही मानव इंसान को समझाने की और हर भाषा में। लेकिन वो एक जैसे आम को आम कहो, अगर अंग्रेज मैंगो कह दे तो क्या स्वाद हो जाएगा? क्या इसकी उपयोगिता आम की कम हो जाएगी? तुम्हारी भाषा से कुछ बोले वाला है, उसकी भाषा अंदर का स्वाद, उस स्वाद को तुम किसी भाषा में वर्णन करने लगो, लेकिन स्वाद वो बगैर चखे आप वर्णन करके नहीं बता सकते हो। जब तक जीवा उसका पान नहीं करेगी, वो पहचान जीवा के पास है। स्वादो मीठा है, खट्टा है, नमकीन, कोई स्वाद, वो जीवा आपको सब जागृति रखनी। वो कितना सरल मनोविज्ञान, उस
उसको तो आप समझने की कोशिश नहीं, जो सरल है उसे समझने का प्रयास नहीं करते, जो कठिन उसके पीछे पड़े, इसलिए वहाँ कुछ आपको मिला नहीं। मैंने बहुत लोगों से पूछा, पंडा पुजारियों से पूछा कि तुमको भगवान मिला, तुमको देवी देवता मिले, इनकी पूजा करते हो, इन पर खर्चा करते हो। आज ये विजयादशमी का पर्व सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा, लेकिन विजय किसी की नहीं। एक काल से सब आगे किसी को विजय प्राप्त नहीं। आपको क्या सोचना चाहिए कि आखिरकार ये पर्व, ये तिथि त्योहार, ये रस्म रिवाज ये क्यों मनाया जा रहा, इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है, हमारे जीवन को ये क्या देंगे और क्या इससे मिलेगा, कम से कम आपको विचार करना चाहिए। लेकिन कोई विचारवान नहीं, न कोई विचारवान है, न कोई शीलवान है, न विवेकवान है, न चरित्रवान है, तो सब मतलब यानी जिंदगी में जाके फंस गए। अब जो मिलना था वो भी तुम्हारे यानी आप से करोड़ों को दूर चला। कितना अल्लाह बचाओ खुदा नहीं, अल्लाह में अल्लाह नहीं है, यही तुम्हारी भूल है। और 5-5 बार नमाज अदा कर और एक बार भी खुदा नहीं। कभी आपने इस पर विचार किया है? अगर किसी व्यक्ति को 2-3 बार बुलाओ और ना बोले तो आपको शंका हो कि उससे नाराज हो गया, होता क्यों नहीं? फिर आप उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते। लेकिन 5-5 बार नमाज अदा करने के बाद भी यानी खुदा आज तक आपको नहीं मिला, तो फकीरों के पास जाके उनसे पूछते कि मैं 5-5 बार नमाज अदा करता, खुदा को बुलाता हूँ, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं। कहाँ तो धीरे 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 अल्लाह मचाने की आदत बना दी, उसी आदत को इबादत कर दी। ये न दिखाना, ये नहीं दिखना, खराब लगता है। लाभ किससे मिलेगा? लाभ पाने के लिए सुबह शाम तक कितनी दौड़ भाग करती, तो खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बिजनेस में, व्यापार में, मजदूरी में, केवल लाभ पाने की। और ये जो पूजा और पाठ और इबादत जो कर रहे हो, इसमें कोई लाभ मिला तो कम से कम आपको इसकी जानकारी करनी चाहिए थी कि मैंने बहुत श्रम, समय और पूंजी खर्च किया, लेकिन मिला कोई नहीं। जगन्दा पुण्यंदा ताते बच गई अदाधुन। यहाँ तो अदाधुन मची है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, सब जगह अब कुछ होने वाला। रोज रावण को बनाते हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया और एक बार कौन सी बुद्धिमान? अरे तुम रावण को नहीं जलाते हो, अपनी संपत्ति में आग लगा। यही आज तक नहीं समझ पाए हो कि हम ये कर क्या रहे? क्या इससे रावण मर गया? अरे वो एक रावण यानी मतलब त्रेता में था, अब तो घर का रावण। तुम्हारे कागज का रावण जलाने से एक भी रावण और घर तैयार हो, हर घर में बता। ये सब जो कर रहे हो, क्या करनी पर कभी विचार करते हो कि हमारी करनी बहुत सा लाभ पाने वाली? कुछ नहीं था। और ऐसे कितने तुम्हारे पूर्वज मर के चले गए लाभ, और तुम्हें मर के चले जाओ, तुम्हें भी लाभ नहीं मिले, क्योंकि जानकारी करने की कोशिश कोई करता नहीं। जो जानकार है संत महात्मा फकीर, उनसे आप मिलोगे नहीं, उनके पास जाओगे नहीं। जब उनके पास नहीं जाओगे तो वो सिर्फ ज्ञान तुम्हें कहाँ से सकता ज्ञान? इसलिए मैंने आज के दिन मुसलमान भाइयों के लिए रखा ताकि इनके अंदर कोई भेदभाव मतभेद ना आवे कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं का। मैं तो संपूर्ण मानव जाति के लिए कह रहा हूँ, हमारी आपकी एक ही जात के मानव जाति, हमारा सबका एक ही मजहब धर्म है, मानव धर्म।
इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा रूह है। इन जीवात्माओं रूहों का मालिक एक ही खुदा भगवान, दूसरा नहीं। तो क्या नहीं बताया? अरे सबको बताया जा, लेकिन सुनने के लिए तुम्हारे कान नहीं है, देखने की दर्शन के लिए आंख नहीं है, मतलब यानी तुमको वो चीज ही नहीं। तो आप सुनो समझो, इन आंखों से तो संसार देखा, भगवान खुदा इन आंखों से, तो खुदा भगवान के दर्शन दीदार के लिए खुदा ने अपनी रूह में एक आंख जिसे ज्ञान चक्षु शिव नेत्र और थर्ड आई है, और वो सब देखा। ऐसा नहीं, खुदा ने कोई मतभेद नहीं किया, परमात्मा ने कोई मतभेद नहीं किया। सबकी जीवात्मा के अंदर एक हाथ और एक कान और एक नाक मौजूद। वो उधर, वो आंख उधर देखी, वो कान उधर की आवाज सुनता। इसी आवाज को हिंदू महात्माओं ने कहा ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी। मुसलमान फकीरों ने कहा कर्मा और आयत। एक ही केवल भाषा का झगड़ा तुमने यहाँ खड़ा कर दिया और उसी झगड़े में दूसरे एक दूसरे से नफरत, जबकि मजहब टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। तुम्हारा मजहब धर्म एक दूसरे से झगड़ा सिखाता, राजद्रोह करना सिखाता। ये सब क्या? ये फकीरों की तारीफ, संतों का संदेश जो आपके इसके लिए आया, उसको आपने सुनाई न सुना है और न आपने अपने जीवन में उतार कर अपने मन बुद्धि चित्त को कभी पाठ का निर्भर नहीं बना पाए। तो जिंदगी में तो कोई चीज दिखाई बड़े गौर ख्याल के साथ जरा फकीरों के वचनों को सुनी, संतों महात्माओं की तारीफ को जरा समझ लीजिए। तो एक काम आपका जल्दी, कहीं जाना नहीं है, न कहीं ढूंढना खोजना। वो कहीं हारों पहाड़ों गुफाओं जंगलों में नहीं रहता। वो हमारे आप के सबके इसी जिस्मानी मस्जिद में जो खुदा की रूह है, वो असली वही है। बस इसी की तो जरूरत है, क्योंकि रूह खुदा का दीदार करेगी। ये जिस्म दीदार नहीं, जिस्म तो जला दिया जाएगा या गड्ढा खोद के कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाएगा। ये कहाँ जाता है? और इसी जिस्म शरीर के लिए इतने दीवाने हो कि रात दिन झूठ और छल, कपट और बेईमानी और हिंसा और मारकाट, ये सब आपको और शरीर नहीं पड़ा, इससे कोई काम नहीं हुआ। और इसी शरीर में एक जवान लगी है, उसके स्वास्थ्य के लिए आपने खुदा परमात्मा के बनाए लाखों जीवों को मार काट के खा जाओगे जब तक कब्रिस्तान में जाओगे। ये कौन मात्र? उसने कोई जीव तो बनाया नहीं कि आपने कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जंगली जानवर क्या आपने बनाया? जब बनाया नहीं, तुमको मारने काटने का अधिकार किसने नहीं? यही आपके गुनाह पाप है जो खुदा का दीदार नहीं करने देते। और महात्मा फकीर इसी से आपको नजात दिलाते कि बच्चों को सुन लो तो बच जाओगे, लेकिन सुनते ही वाले के लिए क्या इतने लोग हजम करती है? बने क्या इतने को परमात्मा खुदा चाहिए, बाकी किसी को नहीं? तो सामने दिखाई दे रहा कि खुदा परमात्मा की जरूरत किसी को, सबको स्वाद की जरूरत, और वो भी स्वाद जो तुम्हारे लिए खुदा परमात्मा ने बनाए थे। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इससे अच्छा स्वाद और किसमें है? ये सब तुम्हारे लिए बनाया था। वो अच्छा अच्छे स्वाद तो आपने छोड़ दिए, ये मुर्दा खा दिया। मुर्दा में कौन खाता? मुर्दा कौन खाता? कुत्ता, कौवा की उनका। जब किसी का भोजन छीन लोगे तो बेचारा वो रहेगा कि वाक्य। अगर अपने बेटे को भोजन न दो, रोटी उसकी छीन लो तो बेटा का छोड़ के चला जाएगा।
वो भी नहीं रहेगा। और यही आपने किया, जब से आपने ये मुर्दा खाना शुरू किया तो भीड़ चलेगी, कहीं दिखाई दे रहे, उनका भोजन आपने ले लिया, बेचारे कहते चलो और किसी दूसरे देश में चलेंगे भाई, जहाँ भोजन मिलेगा हमारे, तो चले गए। फिर भी तुम्हारी दृष्टि अभी नहीं, घूमने का प्रयास नहीं कर रहे हो, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, अच्छी सच्ची चीज और दया रहे कि अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए कुदरत तक नाराज, कुदरत से तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी, बहुत भारी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। उसी से बचने बचाने के लिए ये संदेश प्रचारित किया था। ये दूसरे भाग में खुदा का पैगाम है। पहला भाग जो 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ, और दूसरा ये 4 भागों में खुदाई पैगाम आया हुआ है और फकीरों के जरिए आपको सुनने को मिलेगा और कोई जानता नहीं जो सुनाएगा। तो कहा भाई अपनी ठेल जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी वक्त है गुनाहों से पीछे हट जा, पापों से पीछे हट जा, अभी तेरे लिए वक्त है, नहीं तो आगे आपकी सुनी नहीं जाएगी। कोई कितना बड़ा राजा महाराजा क्यों न बच जाए, लेकिन इससे बचने वाला नहीं। आज भी बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह वो नरकों में पड़े, जब दूतों की जूतियों की मार खा रही, कोई बचाने वाला नहीं। वहाँ तुम्हारा कोई चोर छिपा, कोई तुम्हारा घर का परिवार का वहाँ नहीं, उधर कोई नहीं, क्योंकि तुमने कभी इधर का सामान इकट्ठा किया और इकट्ठा करते करते मरते चले जा रहे हो, मरते चले जा रहे हो, मरते चले जा रहे हो। और ये भी नहीं सोच पा रहा अगला कि भाई पिताजी तो कुछ जो लेके गए नहीं, क्या हमको लेके जाए, तो हम कोई ऐसा सामान तैयार करें जिससे हमारे साथ में जाए। तुम भी वही काम, लोगों की इकट्ठा किया, मुड़ के चले गए, न उनके काम आया न उनके साथ गया, और तुम भी वही करते हो, वही जमीन दुकान मकान, वही नौकरी धंधा, वही रुपया पैसा, इसके अलावा आपने क्या किया? और सब यही छूट गया। रोज माता बगीचे लाके बता, अरे भाई मान जाओ, जो ये सामान इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारा नहीं है। जब तुम माँ के गर्भ से पैदा हुए थे तो नंगे और अकेले आए, जब कुछ लेके नहीं आए हो तो लेके कुछ जा नहीं, तो नहीं छीन लेगा, रखवा लेगा और नंगा करके बेच। ये तो रोज आप दृश्य देखते, ये तो दृश्य आपके सामने रोज हो रहा, परिवार में, समाज में, गाँव में, मोहल्ले में, शहर कस्बों में, सब जगह आप देख रहे। बेचारे मर के चले गए, सब यही छूट गया। चोरी की, डकैती की, सीना झपटी की, इसका ले लिया, उसका ले लिया, अब सब यही छूट गया। और जो ले लिया ये गुनाह किया, इसकी सजा आपको मिली। तो जिसके लिए आपने गुनाह किया था वो भी तुम्हारे साथ नहीं, वो भी तुम्हारे काम नहीं आया, और सजा आपने तैयार, उससे माफी मिलने वाली नहीं है। कम से कम बात सुन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय